शेष जो मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया का जो टॉपिक है उसमें रह गया कि सामाजिक क्रियाओं को समझने की विधियां, अर्थात वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को समझने के लिए दो विधियों का उल्लेख किया है। वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को समझने के लिए दो विधियों का उल्लेख किया है। इसमें पहली विधि बौद्धिक विधि, दूसरी विधि व्याख्यात्मक विधि। अर्थात जिस सामाजिक क्रियाओं को समझने के लिए बुद्धि का सहारा लेते हैं, विवेक का सहारा लेते हैं, वो है हमारे के लिए बौद्धिक विधि। जिस सामाजिक क्रियाओं को समझने के लिए हम बुद्धि का सहारा लेते हैं उन्हें हम बौद्धिक विधि कहते हैं, और जिस सामाजिक क्रियाओं को हम व्याख्यात्मक विधि से समझा जा सकता है उन्हें व्याख्यात्मक विधि कहते हैं। बौद्धिक विधि को पुनः हम दो भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहला तर्क आश्रित विधि, अर्थात जिसको तर्क के आधार पर समझा जा सकता है, जिस सामाजिक क्रिया को तर्क के आधार पर समझा जा सकता है उसे तर्क आश्रित विधि कहते हैं। अर्थात दूसरी विधि है बौद्धिक विधि की गणित आश्रित विधि, कि जिन सामाजिक क्रियाओं को बुद्धि के साथ साथ गणित के आधार पर भी समझा जा सकता है उन्हें गणित आश्रित विधि कहते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया है कि 2 + 2 = 4 और 2 × 2 = 4। इसी प्रकार से सामाजिक क्रिया को समझने के लिए जो पहली विधि थी वो तो है बौद्धिक विधि। बौद्धिक विधि को हम पुनः दो भागों में विभाजित करते हैं, तर्क आश्रित विधि और गणित आश्रित विधि। वैसे ही दूसरी विधि है वो है व्याख्यात्मक विधि, कि जिस सामाजिक क्रियाओं को समझने के लिए हम व्याख्याओं का सहारा लेते हैं उन्हें व्याख्यात्मक विधि कहते हैं। वेबर ने व्याख्यात्मक विधि को पुनः दो भागों में विभाजित करते हैं। एक है अवलोकन विधि, जिसे हम देख करके किसी सामाजिक क्रिया को समझ सकते हैं। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है कि किसी भी टीम को देख करके हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये अमुक टीम पराजय होगी या विजय होगी। तो ये अवलोकन के आधार पर, खिलाड़ियों की मेहनत के आधार पर, हम उसे देख के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये अमुक विधि अवलोकन विधि कहलाती है। इसी प्रकार से व्याख्यात्मक विधि की दूसरी विधि है वो है व्याख्यात्मक विधि। जिस सामाजिक क्रियाओं को समझने के लिए हम व्याख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कहते हैं व्याख्यात्मक विधि। तो इस प्रकार से मैक्स वेबर का जो ये पहला टॉपिक है सेक्शन ए BA पार्ट 3 के अंतर्गत सामाजिक क्रिया और सत्ता के प्रकार। तो पहला जो टॉपिक था वो हमारा सत्ता के प्रकार था, और दूसरा टॉपिक है सामाजिक क्रिया। सामाजिक क्रिया में हमने सामाजिक क्रिया का अर्थ, सामाजिक क्रिया की परिभाषा, सामाजिक क्रिया की विशेषता, सामाजिक क्रिया के प्रकार। लेकिन सामाजिक क्रिया के प्रकार के साथ साथ हमने सामाजिक क्रिया की आलोचनाएं और सामाजिक क्रिया को समझने के लिए बौद्धिक विधियों का प्रयोग किया है। इसलिए ये BA पार्ट 3 सेक्शन ए के अंतर्गत ये पहला टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बजाय सत्ता के। अब बात करते हैं वेबर के कुछ विचार, इम्पोर्टेंट विचार कि वेबर ने कुछ संबंध में क्या महत्वपूर्ण उल्लेख किया। सबसे पहली बात है कि मैक्स वेबर एक अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और राजनीति शास्त्री था। एक अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और राजनीति शास्त्री था। वेबर का जन्म 12 अप्रैल 1864 और मृत्यु 14 जून 1920 के अंतर्गत जर्मन के एरफुर्ट के थ्रिंगे नामक स्थान पर हुआ था। वेबर को हम समाजशास्त्र का आधुनिक जन्मदाता भी कहते हैं। इसके साथ साथ वेबर ने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत, सत्ता के प्रकार और नौकरशाही का भी उल्लेख किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वेबर की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है द प्रोटोटेस्ट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। पहली पुस्तक द प्रोटोटेस्ट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। दूसरी पुस्तक है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत वेबर ने सामाजिक क्रिया को उल्लेख किया है। एक प्रमुख पुस्तक और है वो है द सिटी, नगर। 3 महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, यही अधिकांशतः पूछी जाती हैं। और शेष बात यह है कि वेबर ने आदर्श प्रारूप का भी उल्लेख किया है। इसके बाद
जो विश्व के 6 महान धर्मों का उल्लेख किया है। मैक्स वेबर ने विश्व के महान 6 धर्मों का उल्लेख किया है और उन्होंने एक स्तर, भौतिक स्तर के आधार पर सामाजिक क्रिया नौकरशाही का भी उल्लेख किया है। नौकरशाही को हम सेवक तंत्र, कर्मचारी तंत्र या अधिकारी तंत्र अधिकारी तंत्र भी कहते हैं। इस प्रकार से वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बतलाए: तार्किक क्रिया, मूल्यनात्मक क्रिया, परंपरागत क्रिया, आवेगात्मक क्रिया। साथ ही वेबर ने सामाजिक क्रिया की 2 विधियों को समझने को उल्लेख किया, एक बौद्धिक विधि, एक व्याख्यात्मक विधि। इसके साथ ही शेष